जूठन। दोस्तों, प्रस्तुत पाठ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का आत्मकथा का संपादित अंश है, लेकिन अपनी गहनता में दलित समाज के सवालों को बड़े ही सफाई से सामने रखे हैं। वह तार्थ कथित सभ्य और स्वर्ण समाज के सामने कई असुविधाजनक सवाल पैदा करते हैं। लेखक अपने बचपन में कलीराम मास्टर के स्कूल में पढ़ता है। जो कलीराम मास्टर लेखक से उसका नाम पूछता है। लेखक डरते हुए अपना नाम बताते हैं। उसके बाद से मास्टर जी लेखक को शीशम के टहनी तोड़कर झाड़ू बनाकर साफ करने के लिए दे देता है। यह काम लेखक से 3 दिन तक करवाया जाता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वे दलित थे, जिसके कारण एक रोज लेखक के पिताजी स्कूल के बगल से ही गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मुंशी मतलब लेखक को बचपन में उनके पिताजी मुंशी कह करके पुकारते थे। तो उन्होंने पाया कि मुंशी रोकर विद्यालय साफ कर रहा है। कारण जानने पर मास्टर जी और उनके पिताजी से बहस हो गई। लेखक बताते हैं कि उनकी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ साफ सफाई का काम करती थी। इस समय में उनकी बड़ी बहन, बड़ी भाभी तथा जसबीर और जनशेर माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई तगांव के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता है। प्रत्येक तगांव के यहाँ अधिक मात्रा में गाय और भैंस हुआ करता है। इन जानवरों का गोबर निकालना तथा सर्दी के दिनों में जानवरों के लिए पुआल या गन्ने की पाती बिछाना होता था, जो कि बहुत ही कष्टदायक काम हो जाता था, क्योंकि 2-4 दिन के बाद उसे बदलना पड़ता था या फिर उसी के ऊपर नई पाती बिछाना पड़ता था। बाद में इसमें से दुर्गंध आने लगती थी। इन कामों के बदले मिलता था सिर्फ जानवर के पीछे फसल के साथ 5 सेर अनाज, यानी 2.5 किलो। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर यानी 12 से 13 किलो अनाज, और दोपहर को हर घर से बची खुची रोटी चूहड़ों को देने के लिए होती थी, वो मिल जाया करती थी। कभी कभी जूठन भी टोकरी में डाल दी जाती थी। शादी ब्याह के मौके पर जब मेहमान खाना खा रहे होते तो चूहड़े दरवाजे के बाहर टोकरी लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पत्तलें टोकरी में डाल दी जाती थी, जिन्हें बाद में इकट्ठा कर लिया जाता था। जिस बारात में ज़्यादा जूठन मिलता था उसका जिक्र भी होता था। इस तरह से पत्तलों से जो पूरियां मिलती थी उन्हें सुखा लिया जाता था ताकि वे बाद में काम आ सके। इस तरह ओम प्रकाश जी बताते हैं कि पिछले ही वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था, जो मेरी पत्नी के हाथ का खाना खाकर प्रशंसा किया। तब मुझे बचपन की याद आने लगी, जिसमें मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी के बेटी की शादी में साफ सफाई का काम किया। पिताजी ने गांव भर से चारपाई का इंतजाम किया। बारात खाना खा रही थी। माँ दरवाजे पर बैठी हुई थी। मैं और मेरी छोटी बहन माँ से सिमट कर बैठे थे, इस उम्मीद से कि पकवान हमें भी खाने को मिलेंगे। जब माँ ने जातकों के खाने के लिए मांगा तो सुखदेव सिंह
जूठी पत्तलों की ओर इशारा कर दिया और यह कहा कि औकात में रह चूहड़ी, उठा टोकरी और दरवाजे से चलती बन। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि जब वे 9वीं कक्षा में थे, घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब था। पैसे के लिए सबको खटना पड़ता था। मेरे किताबें और कपड़े हमेशा कम रहा करती थी। उस वक्त गांव में मरे हुए पशुओं को उठाने का जिम्मा चूहड़ों की थी। जिसके घर में जो काम करता था, उसके मरे हुए पशुओं को उसी को उठाने पड़ते थे, जो कि बहुत ही कठिन काम हुआ करता था। पशुओं को उठाने के बदले पशुओं का खाल मिलता था परिश्रम के रूप में, जो मुजफ्फरनगर के बाजार में 20 या 25 रुपये में बिक जाया करती थी। एक रोज ब्रह्मदेव का बैल मर गया। ब्रह्मदेव ने आकर घर पर खबर दी। पिताजी और मेरे बड़े भाई घर पर नहीं थे। घर पर माँ, मेरी बहन और भाभी थी। उस वक्त मैं स्कूल में था। माँ परेशान होने लगी कि खाल उतारने किसे भेजूं। चाचा जाने के लिए तैयार थे, लेकिन खाल एक आदमी से नहीं उतरेगी। हार कर माँ ने मुझे बुलवाया। माँ नहीं चाहती थी कि मैं यह काम करूं, लेकिन 15 रुपये की बात थी और उस समय मेरे घर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। इस तरह मैं चाचा के साथ खाल उतारने चला गया। चाचा खाल उतारने लगे। थोड़ी देर बाद वे थक कर बैठ गए और मेरे हाथ में छुरी दे दी और कहने लगे कि मेरी बस की बात नहीं, अब तुम भी कोशिश करो। मैं अजीब संकट में फंस गया। जहाँ से बाहर निकलना चाहता था, उसी दलदल में फंस रहा था। मैंने जैसे तैसे खाल तो उतार दी। चाचा ने खाल की एक गठरी बना ली और सिर पर रख कर चल दिए। मैं भी पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर जाने के बाद चाचा ने खाल नीचे रख दी। गठरी भारी होने के कारण वे थक चुके थे। कहने लगे, अब तुम ही इसे ले चलो थोड़ी दूर। मेरे बहुत कहने के बाद भी वे नहीं माने। आखिरकार मुझे उठाना ही पड़ा। मैंने गठरी सिर पर रख ली और डरकर रास्ता बदलकर चल रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरा सहपाठी मुझे यह घिनौना काम करते देखे। मैं इससे बचना चाहता था। घर आते आते मैं थक चुका था। मेरे कपड़े पर खून के दाग भी पड़ गए थे और मैं कीचड़ से पूरी तरह से भर गया था। मेरा चेहरा रुआ सा हो गया था। जब भाभी ने यह देखा तो बोलने लगी, यह न कराओ इनसे, भले ही भूखे रह जाएंगे लेकिन इन्हें इस गंदगी में नहीं घसीटेंगे। भाभी के वे शब्द आज भी मेरे लिए रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर तो निकल आया, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। धन्यवाद।